वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्यू डेट्स कैसे निकालते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। बहुत कंफ्यूजन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट्स निकालने के लिए। कब पब्लिक हॉलीडे होता है, कब ये डेट चेंज हो जाती है, ग्रेस पीरियड क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इन टुडे सेशन। द ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड बाय आइडेंटिफाइंग द रेफरेंस डेट। जिस दिन आपकी सेल्स हो रही है उसके हिसाब से सबसे पहले हमें रेफरेंस डेट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, युसांश पीरियड, जब तक आप किसी को उधार दे रहे हैं वो पीरियड कितना है, कब आप उससे पैसा वापस चाहते हैं, उसको हम ऐड कर देंगे। और उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है। ड्यू डेट ऑफ यूसांच ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो कि आपको याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, कि यूसांच बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक फिक्स पीरियड के बाद दिया जा रहा है। 2 महीने, 4 महीने, 1 महीना, डेज, कुछ भी डेज हो सकते हैं जब आप कस्टमर को उधारी दे रहे हैं, उधार में गुड्स बेच रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, तो आप मुझे कुछ रिटर्न में डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो उसको कहते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। इस डेट्स को जो है हम 4 तरीके से कैसे पहचान सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल इसमें ऐड कर देंगे, या डेट ऑफ प्रेजेंटेशन जब प्रेजेंट हो रहा है बिल, या फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जब कस्टमर आपको एक्सेप्ट करके दे रहा है कि ठीक है मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आपको पे कर दूंगा, या फिर कोई भी डेट नहीं लिखी हुई है तब क्या करते हैं। इन 4 तरीके से हम पहचानते हैं। इंपॉर्टेंट लीगल रूल्स क्या हैं। यूसांच पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेफरेंस डेट। आज बिल बन रहा है तो आज से लेके कब तक आप उधार दे रहे हैं, यूसांच पीरियड वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। मंथ्स आर काउंटेड कैलेंडर वाइज, नॉट बाय नंबर ऑफ डेज। कैलेंडर वाइज हमें कैलकुलेट करना है, डेज वाइज हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ध्यान रखिएगा। 3 days ऑफ ग्रेस आर एडेड टू फाइंड आउट द ड्यू डेट। 2 महीने के बाद, आज 1 जनवरी है, 2 महीने के बाद 28 फरवरी हो रही है, तो 3 दिन और जोड़ देंगे। मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3, 3 दिन का ग्रेस पीरियड हम ऐड कर देते हैं। इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, 15 अगस्त को अगर आ रही है, 26 जनवरी को आ रही है, पब्लिक हॉलीडे है हमारा, तो हमारी डेट क्या हो जाएगी, एक दिन पहले, 14 तारीख। ठीक है। प्रीसीडिंग वर्किंग डे। और यहीं पे हमें एक बात नोट करने की जरूरत है कि पब्लिक हॉलीडे ये डिक्लेयर्ड हॉलीडे है। अगर अनडिक्लेयर्ड हॉलीडे होता है, बाई चांस इमरजेंसी में कोई पब्लिक हॉलीडे हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, एक दिन बाद की लेंगे, 15 अगस्त के बजाय 16 अगस्त ले लेंगे। लेकिन अगर डिक्लेयर्ड है तो 14 अगस्त लेंगे, राइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, डेट ऑफ बिल मान लीजिए 12 जुलाई का बिल है, 18 जुलाई को वो प्रेजेंट हो रहा है और 20 जुलाई को उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है कस्टमर के द्वारा, और 2 महीने आफ्टर द रेलेवेंट डेट उसका टेन्योर है, राइट। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, किस चीज की, रेफरेंस डेट की, पीरियड ऑफ यूसांज, कॉरस्पॉन्डिंग डेट, डेट ऑफ ग्रेस, ड्यू डेट। इसको हम समझ के चलेंगे किस तरीके से। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ बिल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 जुलाई का बिल है, 2 महीने का हमें पीरियड दे रहे हैं, तो 12 जुलाई से लेके अगस्त सितंबर, 12 सितंबर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेट हो जाएगी, जिसके अंदर 3 दिन ग्रेस पीरियड को आप ऐड कर देंगे तो 15 सितंबर इसकी डेट हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्या करा, डेट ऑफ बिल के हिसाब से सारी डेट्स निकाल ली, ड्यू डेट निकाल ली। अगर डेट ऑफ प्रेजेंटेशन को मान लिया जाए, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन से आप बिल निकाल रहे हैं, ड्यू डेट निकाल रहे हैं, तो 20 जुलाई इसकी तारीख थी। 2 महीने बाद हमारी 20 सितंबर बन जाती है, 3 दिन को हम ऐड कर देंगे तो 23 सितंबर इसकी ड्यू डेट हो जाएगी। फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन हमने डेट्स निकाल के देखी। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें, अगर एक्सेप्टेंस हो जाता है कस्टमर से, 20 जुलाई को वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 महीने के बाद 20 सितंबर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेट है, जिसमें 3 दिन ऐड हो गए, 23 सितंबर उसकी ड्यू डेट होगी। अगर कोई डेट ही नहीं लिखी है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो क्या करेंगे, 20 जुलाई से ही हम क्या करेंगे, 2 मंथ्स को ऐड करके 12 सितंबर उसकी ऐड हो जाएगी डेट, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करके हम उसको 15 सितंबर को ड्यू डेट मान लेंगे, राइट। देखिए इसी तरीके के वीडियो 30 साल से 10 लाख बैंकर्स यूज करके अपने बेनिफिट उठा चुके हैं, अपने एग्जाम्स को क्लियर आउट कर चुके हैं। वीडियोज एंड पीडीएफ हमारे जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स जो कि अवेलेबल होते हैं एन एस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग डॉट कॉम पे, तो आप भी इन चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए हम देखते हैं अब ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग हमारे एमसीक्यू किस तरीके के आ सकते हैं। मान लीजिए अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डेटेड 15 मार्च 2026 एंड इज पेबल आफ्टर 2 मंथ्स
आफ्टर डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट? 15 मार्च के बाद हमारी 15 मई, 18 मई, 17 मई या 6 मई, इनमें से कौन सी ड्यू डेट हो सकती है? हमने देखा कि 3 दिन का जो होता है ग्रेस पीरियड ऐड होता है, और 15 मार्च के बाद 2 महीने हमारे 18 मई हो जाएंगे। अप्रैल 1 महीना, मई 2 महीना, तो 15 मई हो गए। 15 मई में 3 दिन हमने जोड़ दिए, तो 18 मई हमारी क्या हो गई? ड्यू डेट। राइट। अगर एमसीक्यू 2 की बात करें, आप बिल डेटेड इज 10 जनवरी 2026 इज पेबल आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर साइट प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑन 20 जनवरी 2026। अब वो प्रेजेंट कब हो रहा है? 20 जनवरी को प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन 10 जनवरी का बिल था और एक्सेप्ट हुआ वो 25 जनवरी को। तो ड्यू डेट हमारी किसके हिसाब से निकलेगी? 23 अप्रैल, 28 अप्रैल, 20 अप्रैल या 25 अप्रैल? हमारे पास तीनों डेट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, डेट ऑफ रेफरेंस भी है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी है, और डेट ऑफ हमारी रेफरेंस, डेट ऑफ आफ्टर साइट 3 मंथ बाद बता रहे हैं वो कि 3 महीने बाद देनी है, तो 28 अप्रैल हमारी डेट बनेगी। कैसे बन जाएगी हमारी? अप्रैल कौन सी डेट से ले लेंगे हम? 10 जनवरी को हमारा हो रहा है, जनवरी से लेके फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हो गए। 10 अप्रैल 3 महीने हो गए, उसके बाद हमने 3 दिन इसके अंदर ऐड कर देना है। एक्सप्रेशन देख लेते, देखिए आफ्टर साइट का मतलब होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस डेट। तो आफ्टर एक्सेप्टेंस हमने 10 जनवरी से नहीं लेना है। 10 जनवरी हमारी कौन सी है? रेफरेंस डेट है। और हमारी एक्सेप्टेंस डेट कौन सी है? 25, जब कस्टमर ने आपके पास एक्सेप्ट कर लिया है। तो 25 जनवरी से 25 फरवरी, 25 फरवरी से 25 मार्च, और 25 मार्च से लेके 25 अप्रैल, ये 3 महीने आपके हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर साइट हो गया आफ्टर एक्सेप्टेंस डेट। उसके बाद 3 दिन जोड़ेंगे तो 28 अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा। जब ये डेट्स दी होती हैं, देखिए इसी तरीके का कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें रेफरेंस डेट लेनी है, एक्सेप्टेंस डेट लेनी है, या फिर आफ्टर साइट डेट लेनी है 3 मंथ आफ्टर। ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 25 जनवरी 2026 को उसने एक्सेप्ट करा है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कब हुआ है? 20 जनवरी को। तो हमें 25 जनवरी से इसकी डेट लेनी होगी। राइट। MCQ 3 की बात करें, अब बिल इज पेबल 90 डेज, अब यहाँ पे 90 डेज की बात हो गई है आफ्टर डेट, बट नो डेट इज मेंशन्ड ऑन द बिल, इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 5 फरवरी। अब हमारे पास क्या है? इसकी रेफरेंस डेट मेंशन नहीं है, लेकिन 90 डेज आफ्टर इसकी ड्यू डेट होगी। तो किस तारीख से हम ले लेंगे? 5 फरवरी से, एक्सेप्टेड डेट से ही हम काउंट कर लेंगे। 5 फरवरी से 5 मार्च, 5 अप्रैल और 5 मई, 3 महीने 5 मई को हो रहे हैं, उसके अंदर 3 डेज आप ग्रेस पीरियड का ऐड कर दीजिए, तो 8 मई हमारा इसका आंसर होगा। When no date is given, date of acceptance is taken as the date। जब भी कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, कोई डेट नहीं है, एक्सेप्टेंस की डेट आपको गिवन है, वहीं से आप 3 मंथ आगे काउंट कर लेंगे, 90 डेज 3 मंथ। राइट। अब बिल फॉल्स ऑन 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, जो कि हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है, डिक्लेयर्ड हॉलीडे है। तो ऑब्वियसली बात है, एक दिन पहले 14 अगस्त को हम इसकी डेट मान लेंगे। राइट। अगर ये अनडिक्लेयर्ड होता, 15 अगस्त की जगह अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हो रही है, इमरजेंसी की कंडीशन है, गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे दे दिया है, 25 सितंबर मान लेते हैं, तो उसको 26 सितंबर ले लिया जाएगा, क्योंकि वो इमरजेंसी की डेट थी, अनडिक्लेयर्ड हॉलीडे था, अनडिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे था। ठीक है। इसमें पब्लिक हॉलीडे पेमेंट इज मेड ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे, 14 अगस्त को हमारा इसका आंसर हो गया। MCQ 5 की अगर बात करें, बिल बिकम्स ड्यू ऑन संडे, अब मान लीजिए छुट्टी है 12 जुलाई को, व्हाट इज द पेमेंट डेट? अब 12 जुलाई को छुट्टी है, तो कौन सी डेट मानेंगे आप? 11, 12, 13, 14, एक दिन पहले, एक दिन बाद में, या फिर 12 को ही, या कब? जब भी देखिए कोई संडे पड़ता है, तो हम उसका ड्यू डेट मान लेते हैं एक दिन बाद का। राइट। इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन संडे, पेमेंट इज मेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। पब्लिक हॉलीडे एक दिन पहले, और संडे एक दिन बाद। MCQ 6 देखें, अ बिल डेटेड 31 जनवरी 2026 इज पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट। अगर 31 जनवरी का कोई बिल है आपके पास, और 1 मंथ आफ्टर डेट आपको देना है 28 फरवरी को, जो कि पब्लिक हॉलीडे है, तो व्हाट इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी? अब 28 फरवरी है, पब्लिक हॉलीडे है, तो कौन सी डेट आप इसके अंदर लेंगे? इसमें आप ग्रेस पीरियड को ऐड करके 3 मार्च इसकी डेट ले लेंगे, 28 फरवरी में 3 दिन जोड़ देंगे, और 3 मार्च को आप इसकी डेट ले लेंगे। राइट। देखिए
इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हॉलीडे रेलेवेंस इज चेक्ड आफ्टर एडिंग ग्रेस, नॉट बिफोर। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, याद रखिएगा। MCQ 7 की अगर बात करें, अ बिल डेटेड 29 फरवरी, जो कि लीप ईयर होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में आता है, और कई बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अ बिल डेटेड 29 फरवरी 2024 इज पेबल आफ्टर 1 ईयर आफ्टर डेट। व्हाट इज द ड्यू डेट? 28 फरवरी, 1 मार्च, 3rd मार्च, या 2nd मार्च? 29 फरवरी को आ रहा है, तो इसके बाद एक साल अगर हम इसमें ऐड करें तो नेक्स्ट ईयर तो हमारा 28 फरवरी ही होगा। तो उसमें 3 दिन जोड़ के हमारी 3 मार्च की जो होगी ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, ड्यू डेट समझ में आई हो किस तरीके से निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।